नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 65वां अध्याय। ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुन सृष्टि का आरंभ। अपने पुत्र हैश्रवों तथा सबलाशुओं को निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को श्राप देना। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विदेह, हे महाप्राज्ञ, वे वक्ताओं में श्रेष्ठ दक्ष प्रजापति के घर चले जाने के बाद फिर क्या हुआ, यह सब वृतांत विधि पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष प्रजापति ने अपने आश्रम में जाकर प्रसन्नचित हो मेरी आज्ञा से बहुत सी मानसी सृष्टि की, किंतु उस प्रजा सृष्टि को बढ़ता हुआ न देखकर दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। दक्ष बोले, हे तात, हे ब्राह्मण, हे प्रजानाथ, मेरी द्वारा बनाई गई प्रजाएं बढ़ नहीं रही है। मैंने भली प्रकार से विचार करके देख लिया कि मैंने जितनी भी सृष्टि की वह उतनी ही है। हे प्रजानाथ, मैं क्या करूं, यह मेरी प्रजा किस प्रकार बढ़ेगी? आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजाओं के सृष्टि का क्रम विस्तार हो सके। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे प्रजापति, हे तात, मेरी उत्तम बात सुनिए और उसे कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे। हे प्रजेश, पंचजन्य प्रजापति की जो अकिस्मिनी नामक सुंदर पुत्री है, उसे आप पत्नी रूप में ग्रहण कीजिए। अभी तक आप पत्नी रहित होकर धर्माचरण करते रहे हैं, किंतु इस प्रकार की पत्नी में मैथुनी धर्म में प्रवृत्त होकर जब आप सृष्टि करेंगे तो प्रजा बढ़ेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष प्रजापति ने मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि करने के लिए मेरी आज्ञा से वीरण की कन्या के साथ विवाह किया। प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी उस वीरणी के गर्भ से हैश्वर नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे मुने, वे सभी पुत्र समान धर्माचरण करने वाले, पिता की भक्ति में तत्पर रहने वाले और सदा देव मार्ग का अनुसरण करने वाले थे। हे तात, वे सभी दक्ष पुत्र अपने पिता की आज्ञा पाकर सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या हेतु पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहां पर परम पवित्र नारायण सर नामक तीर्थ है। वहां दिव्य सिंधु नदी तथा समुद्र का संगम हुआ। उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई और पाप के दूर हो जाते ही वे सभी परम समधर में स्थित हो गए। तत्पश्चात दृढ़ चित्त वाले तथा श्रेष्ठ दक्षपुत्र पिता की आज्ञा से बंधे होने के कारण प्रजापति प्रजावृद्धि के लिए तप करने गए। हे नारद, सृष्टि संवर्धन हेतु उन्हें घोर तप करते हुए जानकर और विष्णु का मनोगत अभिप्राय समझकर आप उनके पास गए और आदर पूर्वक आपने उनसे कहा, हे दक्षपुत्र हैश्वरों, तुम लोग पृथ्वी का विस्तार न जानकर सृष्टि कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त हो रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, वे हैश्वगण आपकी कही बात सुनकर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में विचार करने लगे। जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक वचनों को नहीं जानता, वह मात्र गुणों पर ही विश्वास रखने वाली सृष्टि का उपक्रम किस प्रकार कर सकता है? वे परम बुद्धिमान दक्षपुत्र एकाग्र बुद्धि से ऐसा विचार कर देवर्षि नारद जी की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर निवृत्ति मार्ग में परायण हो गए। हे नारद, हे मुने, आपने शिव के मन है और लोक में पर्यटन करते रहते हैं और निर्विकार रहकर शिव जी की चित्तवृत्ति के अनुसार रहते हैं। बहुत काल बीतने पर मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति नारद जी के द्वारा अपने पुत्रों को नाश को सुनकर बहुत संतृप्त हो गए। उस समय आपने शोक करते हुए दक्ष से बार बार कहा कि आप अच्छी संतान वाले थे जो कि आपके पुत्र श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए मुक्त हो गए, किंतु वे दक्ष शिव की माया से मोहित हो बार बार शोक करते रहे। तदंतर दक्ष के पास जाकर मैंने उन्हें शांति भाव का उपदेश देकर सांत्वना देते हुए कहा, शोक मत करो, देव बड़ा प्रबल होता है। तब दक्ष प्रजापति ने मेरे द्वारा धीरज मान बंधाए जाने पर पुनः
पंचजन की कन्या अक्षनी के गर्भ से सबलाश्व नामक 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। दृढ़ व्रत वाले वे सबलाश्व की भी पिता की आज्ञा से सृष्टि वर्धन हेतु वहां गए, जहां उनसे पूर्व उनके भाई गए थे और सिद्ध हो गए थे। वे भी उन तीर्थ के स्पर्श मात्र से सर्वथा निष्पाप और शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए और उत्तम व्रत में परायण होकर ब्रह्म का जप करते हुए कठिन तप करने लगे। हे नारद, आपने सृष्टि करने के लिए उन्हें तपस्या में उद्यत देखकर उनके पास जाकर ईश्वर की गति का स्मरण करते हुए वही उपदेश दिया जो पूर्व में उनके भाइयों को दिया था। हे मुने, आपका दर्शन निष्फल नहीं होता, इसलिए आपने उनको भी पूर्व भाइयों के मार्ग का उपदेश दिया, जिससे वे भी अपने भाइयों के मार्ग का अनुसरण करते हुए उसी मार्ग पर चले गए। उसी समय दक्ष प्रजापति को अनेक उत्पात दिखाई देने पड़े। वे अपने पुत्रों को आया न देखकर आश्चर्यचकित होकर मन में दुखी हो गए। उन्होंने आपके द्वारा प्रथम पुत्रों को के नाश के समान ही इन पुत्रों को विनाश का समाचार सुना तो वे आश्चर्य में भरकर पुत्रों के शोक में मोहित हो गए और अत्यंत संतृप्त हो गए। वे दक्ष आप पर कुपित हो गए और कहने लगे कि यह नारद दुष्ट है। उसी समय देव योग से उनके पुत्रों पर अनुग्रह करने वाले आप भी दक्ष के पास आ गए। उस समय वे प्रजापति दक्ष क्रोध में भरकर अपने होठों को फड़फड़ाते हुए आपके पास आए और आपको धिक्कार हुए करते हुए निंदापूर्वक कहने लगे। दक्ष बोले, हे अधमों में श्रेष्ठ, तुमने साधु का रूप धारण कर मेरे सत्पुत्रों को यह कैसा उपदेश दिया कि तुमने मेरे इन पुत्रों को इस प्रकार भिक्षु मार्ग का उपदेश क्यों किया, जो उनके लिए कल्याणकारी नहीं था। तुमने जैसे निर्दयी शठनदेव ऋषि और कृत ऋण से मुक्त हुए बिना ही मेरे पुत्रों को ऐसा उपदेश देकर उनके इहलोक और परलोक के कल्याण को नष्ट कर दिया है, क्योंकि जो बिना तीनों ऋणों से मुक्त हुए ही माता पिता को छोड़कर मोक्ष की इच्छा करता हुआ निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करता है, वह नरकगामी होता है। तुम निर्दयी अत्यंत निर्लज हो, बालकों को बहकाने वाले तथा यश को नष्ट करने वाले हो। हे मूर्ख, तुम हरि के पार्षदों के बीच में व्यर्थ ही विचरण करते हो। हे अधम माधम, तुमने बार बार मेरा अहित किया, इसलिए लोक में भ्रमण करते हुए तुम्हारा पैर स्थित न रहे। इस प्रकार शिवजी की माया से मोहित हुए दक्ष ने ईश्वर की इच्छा को नहीं समझा और सज्जनों के मान्य आपको शोक संतृप्त होकर शाप दे दिया कि हे मुने, निर्मल बुद्धि वाले, आपने दक्ष प्रजापति के इस शाप को ग्रहण कर लिया। हे ब्रह्म साधो, ऐसा साधु स्वयं इस प्रकार के अपकार को सहन कर लेता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड 65वां अध्याय संपूर्ण हुआ।